everyone, I hope you all are good and well. So आज स्टार्ट करने वाले हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे कि हमने टेंस के पार्ट पढ़े थे 3, तो आज पढ़ेंगे सबसे पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट आपका वर्तमान होता है। वर्तमान ये तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था, ठीक है। वर्तमान क्या होता है? अब वर्तमान जो अभी वर्तमान में चल रहा हो। अच्छा, प्रेजेंट की जब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित जिसका कोई निश्चित समय ना हो, अनिश्चित काल तक चलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले आता है, देखो 3 चीज़ें अगर आ जाए, अगर पास्ट में लगे, फ्यूचर में लगे, कुछ में भी लगे आपको टेंस, आपको सिर्फ ये समझना कि किस बारे में बात कर रहे हैं। आपको सिर्फ समझना है मीनिंग। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ को हम कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य ऐसा सत्य जिसको कभी झुटलाया या हटाया ना जा सके, हमेशा चलेगा, वो सार्वभौमिक सत्य होता है, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। अच्छा, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का याद रखना। प्रिंसिपल्स की बात कर रही हूँ, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य वाली नहीं, प्रधानाचार्य वाला लिख दोगे तो पिट जाओगे। तो प्रिंसिपल्स वाला क्या है? सिद्धांत, जिस पर सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत क्या होता है कि पहले से चीज़ों को क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह करके उसको बताया जाता है, वो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। अच्छा, हैबिट की बात करते हैं। हैबिट मतलब होता है आदत। आदत आपकी रेगुलर की आदत है। जैसे कि आपको कभी कभी ऐसे बचपन से आपको याद होगा कि आपको बचपन में क्या कहा जाता था, बचपन से लेकर बड़े तक आपको क्या कहा जाता है, अपना डेली रूटीन लिखो। तो डेली रूटीन आप कहते हैं, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। इस तरीके से आप क्या बनाते हो कि सेंटेंस बनाते हो ना, बिल्कुल डेली रूटीन करते हो। तो वहाँ पर क्या आप यूज़ करते हो हैबिट। आप रेगुलर की हैबिट में क्या काम करते हो, वहाँ पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हो। यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य होता है, और प्रिंसिपल सिद्धांत, ये प्रिंसिपल्स। अच्छा, प्रिंसिपल का दो वर्ड होते हैं, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में कंफ्यूज मत होना। अच्छा, मेरे टाइम पे में बहुत होती थी, खैर, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ठीक है। ये पल, PAL वाला पल, यहाँ पर आप प्रधानाचार्य लगाओगे, वो पल जो आप कभी बोला ना, आपसे कभी बुलाया ना जा सके, प्रधानाचार्य, ठीक है। और PLE ये सिद्धांत होता है, ठीक है, सिद्धांत। ये याद रखोगे, पल से याद रखोगे तो प्रधानाचार्य अपने आप याद हो जाएगा। या होप आपको समझ में आ गया होगा। आप बात करते हैं, आपको मैंने ये समझा दिया कि 3 चीज़ों में अधिकतर यूज़ किया जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल्स या हैबिट, ठीक है। ये बेसिक्स हैं, बेसिक टेंसेस चल रहे हैं अभी फिलहाल, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होंगे। आप आराम से जल्दी कर पाएंगे अगर आप थोड़ा सा ट्रिक वाइज करें तो, ठीक है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कैसे। अगर ट्रांसलेशन करने को आता है तब आप जो है ता है, ती है, ते है का यूज़ करना। अदरवाइज आपका इंग्लिश के पेपर में कोई ट्रांसलेशन नहीं आता 9th 10th के में, है ना। पहचान देखो, जैसे बचपन में या बड़े तक क्या होता है, बेसिक जो टीचर्स होते हैं वो यही कराता है कि पहचानो, ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं। अगर सेंटेंस के लास्ट में आता है तो आप क्या लगाओगे, अंत में आता है तो आप क्या लगाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट अंत में, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा करना ही नहीं, हमारे पेपर का कोई वही मतलब कोई इससे लेना देना है ही नहीं, तो हम सीखे क्यों? नहीं, सीखना तो है सब कुछ, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको ता है, ती है, ते है एक माइंड में रखना है, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले आपको एक चीज़ पे याद रखना, अगर सिंपल आ रहा है, स्टेटमेंट वाइज आ रहा है, स्टेटमेंट क्या होता है? ओनली कथन। देखो, स्टेटमेंट सिर्फ एक कथन ऐसा कह दिया गया है जिसमें नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली कहा, जैसे कि ही डज माई वर्क, वह मेरा कार्य करता है,
सिंपल मैंने कथन बताया, कथन मतलब स्टेटमेंट कह दिया जो मेरा काम करता है, ठीक है। तो इसमें कहीं नेगेटिव नहीं था, इंटेरोगेटिव नहीं था, क्यों करता है, कैसे करता है, क्या करता है, कुछ नहीं, इन सब में कुछ भी नहीं है। तो ही डज माई वर्क, ये मेरा एक तरीके का कथन है। जैसे कई बार आप लोग ये करते हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो उनका कुछ ऐसा कुछ निगेटिव या इंटेरोगेटिव ऐसा कुछ नहीं कहा था कि क्या तुम दोगे, क्या मतलब मैं तुम्हें क्यों दूँ या तुम मुझे क्यों दोगे, ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, मतलब कथन कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जब ऐसा स्टेटमेंट आए तो आप ये समझ लो सिंपल आ रहा है, सिंपल कोई चीज़ आ रही है तो अपने माइंड में ऐसा बैठा के चलो, पेपर में आपको ये ताती तेते ये सब एक अलग चीज़ पर काम करना है। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिंपल हमें क्या रखना है, सिंपल सेंटेंस आए, सिंपल टेंस जहाँ दिखे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आपको क्या करना है, एस या ई एस जोड़ना है, किसमें, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ। यहाँ लिख देती हूँ मैं, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ एस या ई एस रखना है, बस दैट्स इट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, फर्स्ट फॉर्म रखनी है, एस या ई एस रखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। और एस या ई एस भी कहाँ, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर चीज़ों में, सिंगुलर चीज़ों में, प्लूरल में नहीं। प्लूरल में रख लो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आई डज माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, ऐसा कुछ बनेगा नहीं। आई हमेशा ही आपका आई, वी, यू, दे, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, ये आपका प्लूरल कहलाता है। खुद भी प्लूरल में आ जाते हो, लेकिन जब थर्ड पर्सन कोई काम करता है, अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आपको शायद नहीं समझ में आए। फर्स्ट मैंने कहा, किससे कहा, दूसरे से कहा, किसके बारे में कहा, तीसरे के बारे में कहा। तो जो तीसरा पर्सन होता है ना, वो होता है सिंगुलर। तो इसके सिंगुलर हो सकता है या कैसे भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में आप एस या एस जोड़ो, ठीक है। ही डज माई वर्क, दे डू, जैसे दे आ गया तो यहाँ पर दे डू नहीं, डू लगाऊंगा ना, डज नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर दे डू माई वर्क, ठीक है। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक तो एस या ई एस का ध्यान रखना है, वर्ब जहाँ पर वर्ब आ जाए, सिंपल सेंटेंस आ जाए, आपको वर्ब का ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको तीन चीज़ें भी मैंने बताई। देखो फर्स्ट चीज़ आपको ये याद रखना, 3 ट्रिक्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे यूटी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा एच, हैबिट, और सॉरी दूसरा, और ये होता है प्रिंसिपल्स। आप ये ट्रिक्स से याद कर लेना, कैसे भी याद कर लेना, ठीक है। पहला काम आपको ये देखना है। दूसरा क्या काम देखना आपको, दूसरा आपको ये देखना है कि हाँ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ सिंगुलर वाले में, सिर्फ सिंगुलर वाले में, ठीक है। थर्ड आपको क्या काम करना है, थर्ड आपको जो प्रॉपर याद रखना है कि डू डज का यूज़ करना है ना, डू डज का यूज़ देखना है। डू डज मतलब देखो, डू या डज, डू लगाएंगे आप प्लूरल में, और डज लगाएंगे आप सिंगुलर में, ठीक है। यह आपको पूरा याद रखना है। ये आपके 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, द सन राइज इन द ईस्ट। अच्छा, ईस्ट का मतलब तो पूरब होता है ना, पूरब तो पूरब से ही निकलता है हमेशा, ठीक है। तो द सन राइज इन द ईस्ट, क्या ये सही है? हमने अभी पढ़ा 3 चीज़ आती है, यूनिवर्सल ट्रूथ पहला, दूसरा आता है हैबिट, तीसरा आता है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट और प्रिंसिपल, ठीक है। ये तीनों को हमने पढ़ा था अभी। तो ये तीनों ही हमारे सिंपल सेंटेंस में आते हैं ना। सिंपल सेंटेंस में, सिंपल टेंस में हमने एक चीज़ पढ़ा। अब ये देखो, द सन राइज इन द ईस्ट, जो सूरज है हमेशा पूरब से ही निकलता है। आप देखो यूनिवर्सल ट्रूथ ही तो है, समझो। तो सन राइज इन द ईस्ट,
सन जो है हमेशा कहाँ से निकलता है, पूरब से। तो हमारा एक हैबिट तो है नहीं ना, रेगुलर की हैबिट तो है नहीं हमारी थोड़ी ना है। प्रिंसिपल सिद्धांत भी नहीं है कि किसी वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट किया था, बनाया था और फिर दिया था, नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, संसार का एक सत्य है जिसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता, ये हमेशा चलेगा ही चलेगा। तो हमने ये देखा कि हाँ भाई ठीक है। अब हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि ये तो हमने ये चीज़ देख लिया कि इनमें से ये चीज़ तो मिल गया। अब बात करते हैं कि दूसरी चीज़ क्या देखनी थी हमें। दूसरी चीज़ ये देखनी थी कि वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा और सिंगुलर है या प्लूरल है। अच्छा, सन एक ही तो होगा, 10 थोड़ी ना होंगे। तो सन क्या है, सन सूरज, सूरज मतलब अकेला, अकेला मतलब सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर एस या ई एस ढूंढना है। अच्छा, वर्ब क्या, वर्ब क्या, क्रिया, काम, क्या काम करता है, सूरज पूरब से निकलने का काम करता है। क्या काम करता है, निकलने का। तो राइज क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो अब राइज के साथ एस या एस जुड़ेगा ना, ठीक है, एस या एस। अब एस जोड़े या ए एस जोड़े, ओ जेड एक्स सी एच एस एच या एस एस, ठीक है। इन ये अगर वर्ड आते हैं तो इसमें आप ई एस जोड़ेंगे, हमेशा याद रखना। क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एस ई दिख रहा है लास्ट में, ई तो कहीं से यहाँ है नहीं लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर एस, तो यहाँ पर जुड़ेगा एस। तो यहाँ पर क्या है, राइजेज, राइजेज, ठीक है। तो ये आपका मिस्टेक था। तो ऐसे ही आपका पेपर में आता है, ठीक है। होप आप सभी को ये चीज़ अभी समझ में आई होगी टेंस के बारे में। छोटी सी चीज़ है, अभी रूल्स मैं आपको थोड़े बता दूँगी थोड़ी देर में। आपको सिर्फ अभी ये ध्यान रखना, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आप इस पे ज़्यादा अच्छे से काम करना। अच्छे से क्या काम करना है, आपको नॉर्मली ये समझना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ये 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, ठीक है। होप आप सभी समझ गए होंगे। देखो, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने, एक तो सिंगुलर का, सिंगुलर का, सिंगुलर का, ठीक है, और दूसरा है प्लूरल का, ठीक है, प्लूरल का, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें 6 चीज़ों में 6 रूल्स बनते हैं, ठीक है। 6 रूल्स बनते हैं, जिसमें कि पहला रूल होता है सिंपल, जो सिंपल स्टेटमेंट वाइज जो मैंने बताया था। इसमें आपको वर्ब को याद रखना है कि वर्ब के साथ एस या ई एस का होना चाहिए, वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ी होनी चाहिए, एस या ई एस जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है, सिंगुलर में। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। और सिंपल स्टेटमेंट में आपको 3 चीज़ें देखनी थी, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल और हैबिट्स। इसमें आपको डू या डज लगेगा और नॉट। इसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें आपको सब्जेक्ट से पहले आपको ये याद रखना है, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा के और नहीं, क्या तुम नहीं करते हो, इस तरीके का अगर कुछ आता है तो ये दोनों का ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या करना है, WH फैमिली वर्ड्स, या आपके WH फैमिली वर्ड का मतलब ये नहीं है WH फैमिली आ जाए, नहीं। WH फैमिली वर्ड का मतलब है W और H वाली दोनों की फैमिली जिस एक चीज़ में आ जाए उसे WH फैमिली वर्ड बोलते हैं। और ये सेम यही वाला सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हो, ये वाला थर्ड वाला, फिफ्थ का है, बस आगे WH फैमिली वर्ड लग जाएगा। वाई डज ही, देखो ये तो याद रखनी है। इसके साथ वह क्यों नहीं कर पाया, क्यों भी आ रहा है और नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट लगता है, याद रखना। अगर वैसे आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, लेकिन वैसे जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। ऐसे इसमें देखो, यू के बाद इसमें एस या एस जुड़ रहा था, इसमें एस या एस नहीं जुड़ता है, याद रखना। इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखो। यहाँ पर ये सेम बन रहा है, ये सेम बन रहा है, ठीक है। डोंट आ रहा है, डू आ रहा है, डू अलग आ रहा है आगे और नोट अलग आ रहा है। व्हेन यानी कि ये क्या वाले WH फैमिली वर्ड वाले हैं, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर व्हेन आ जाता है तो इसके साथ नोट भी आ रहा है साथ में, तो वो ये आता है। जैसे यहाँ पर वह काम करता है, एस जुड़ गया, ठीक है, सिंपल था, वह सिंगुलर था इसलिए आ गया। ये जो सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर या प्लूरल देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव वाले में डू या डज लग गया, ही के साथ डज आता है, ही शी इट नेम के साथ सिंगुलर के साथ डज आता है, नोट लग गया। इस वह काम नहीं करता तो ही डज नॉट वर्क, क्या वह काम करता है, डज ही वर्क, तो आपको ये हेल्पिंग वर्क जो आप बाद में लगाते हैं उसको आगे लगा देना है। डज ही नॉट वर्क मतलब कि क्या वह काम नहीं करता है, क्या भी आ रहा है आगे, पूछा भी जा रहा है और नहीं भी बताया।
मतलब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में आ रहा है। इसमें WH फैमिली वर्ड आ रहा है, जैसे वाई डज ही वर्क, वह काम क्यों करता है। भाई अगर पूछा जा रहा है तो वहाँ पर WH फैमिली वर्ड लग रहा है, क्यों नहीं करता है, पूछा भी जा रहा है और बताया भी जा रहा है। भाई देखो सबसे बड़ी बात है, ऐसे आंटियाँ करते हैं ना हमारे आसपास की, पूछा भी जा रहा है और बताया भी जा रहा है। वाई डज ही नॉट वर्क, वह काम क्यों नहीं करता है, बता भी रहे हैं कि और पूछ भी रहे हैं क्यों नहीं करता है, मतलब उनको सलाह भी दे रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, दोनों चीज़ें इसमें आ रही है। सेम वैसे यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। यू डोंट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाते हो। व्हेन डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं, सॉरी कब नहीं जाते हो। तो यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन से मेरे पता चल जाएगा आपको ना, लेकिन आपको इसमें याद रखना, पंक्चुएट करना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है जहाँ पर आपसे पूछा जाए, क्योंकि ऐसे लिखे में थोड़ी ना पहचान पाओगे, सेम इसलिए। ठीक है, तो अब आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं सच बता रही हूँ आपको ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखो आपको कोई नहीं बोलने आएगा पढ़ने के लिए ना, आपको सिर्फ अपने लिए करना है। दुनिया अपने अपने में लगी है, आपको कोई नहीं बोलने आ रहा कि देखो पढ़ लो, देखो ऐसा करना है, देखो तुम्हारे साथ में कोई नहीं आता। जब तक आप किसी के लिए कर रहे हो, जब तक आप अपने लिए अपने आप को अच्छा नहीं कर पाओगे, तब तक कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा और ना कोई आपके साथ खड़ा होगा। साफ सीधे से ये पॉइंट है कि आप अपने लिए करो। जब आप अपने आप को निखारते हो ना, दुनिया आपके आगे पीछे घूमती है, लेकिन जब आप अपने आप को निखारना बंद कर देते हो ना, जो पूछ भी रहे थे वो भी पूछना बंद कर देते, इवन आपके पेरेंट्स भी। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके पेरेंट्स भी आपसे तब तक बात करेंगे, तब तक आपसे अच्छे से बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, जब तक आप अच्छे से, मतलब उनका भी मतलब उनके वो जो चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कर पा रहे हो, तब तक ही। अगर आप उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे तो आपसे वो भी बोलना बंद कर देते एक टाइम पे ना। वो भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है तभी आपके लिए करें। हर कोई आपसे, दुनिया भर में कोई भी आपसे बिना एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं करता आपके लिए। तो आपको देखो अपने आप को निखारना है। आपकी पढ़ाई से आप बेहतर, ये है कि आपकी अपनी पढ़ाई से कोई भी बेहतर तरीका नहीं है आपको निखारने का। आप 10 चीज़ें कर लो, ये पसंद है, वो पसंद है, सब कुछ पसंद है, लेकिन आप जब तक पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक आप कुछ नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और डू वेल, गेट वेल, एंड पेपर में अच्छा करके आइए और सब अच्छे से हो बस। थैंक यू सो मच।